आज हम आपको बताएंगे कि ये क्या है यंत्र, और उसके लिए एग्जाम्पल में हम आपको एक चीज दिखाते हैं और उसके बाद उसके कार्य प्रणाली को जो है हम समझाएंगे। जरा सा ये देखिए, हमने बाजार से ये खरीद कर लाया। देखेंगे तो लिखा है श्री सर्वबाधा निवारक यंत्र, लेकिन वास्तव में देखिए जरा गौर से, क्या है? यहां से देखिए, ऐम ह्रीम क्लीम और चामुंडा यही विचे। कौन सा यंत्र है आप समझ गए? नवार्ण यंत्र है। नवार्ण मंत्र का यंत्र है। वैसे ही दो चार यंत्र भी हमारे पास है जो कि हमने बाजार से लाया था। ज़्यादा नहीं पड़ता, ये 30 से 40 रुपए के आसपास पड़ता है। एक अगर आप बोलेंगे तो हमारे पास एक नवार्ण यंत्र हो गया, दूसरा दुर्गा यंत्र हो गया, तीसरा नवदुर्गा यंत्र हो गया, चौथा महालक्ष्मी यंत्र हो गया जो कि अभी पूजन पाठ कर रहे हैं। उसके बाद बगलामुखी यंत्र, भैरव यंत्र, और उसके बाद अन्य कई सारे यंत्र हैं। तो यंत्र कार्य किस प्रकार करते हैं, अब एग्जाम्पल देखिए। ये नवार्ण यंत्र, इसकी रोज पूजन होती है। जागृत करने का विधि जो है वही माला का जिस तरह से जागरण का विधि है उसी प्रकार से। अब देखिए ये कार्य किस तरह से करता है और किस तरह से रखा जाता है। नवार्ण यंत्र देखेंगे तो इस तरह से षटकोण वाला है। षटकोण वाला है। उसके बाद मंत्र जो है देखिए क्या है, एक एक संतुलित ज्यामितीय आकृति, या फिर एक दिखने में एक अच्छा दिखने वाला रेखा चित्र। अब मान के चलिए ये देखिए ये अब इस चीज को आप क्या कहेंगे? दिखने में भी अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक, कुछ अलग चीज। और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। एक जो है दिखने में बैलेंस, सुंदर और व्यवस्थित दिख रहा है, और ये अव्यवस्थित दिख रहा है। अब देखिए यहीं पर से हम लोग समझेंगे कि ये किस प्रकार का कार्य करता है। ये क्रोध है, एक क्रोध है। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो ये क्रोध है। इसके भीतर बहुत सारे तत्व है, ऐम है, ह्रीम है, क्लीम है। जैसे कि सरस्वती तत्व है, जो कोई जो है बात विचार करता है उस प्रकार की तत्व हो गया। कोई ज्ञान है वो तत्व हो गया। उसके बाद ह्रीम है, माया का तत्व हो गया। जैसे कि कोई आकर्षित वस्तु लगाता है या फिर कुछ उसके पास पैसे है, उस प्रकार की चीज हो गया। क्लीम है अर्थात उसके अंदर जो है आकर्षण है या कुछ आकर्षित करने वाले तत्व है। मान के चलिए कोई एक व्यक्ति संतुलित अवस्था पर है, ठीक, शांत है, उसके बाद क्रोध कर दिया, और उसके अंदर कुछ, इनके हर व्यक्ति के अंदर होता है, कुछ ज्ञान भी होता है, कुछ माया भी होती है, और कुछ जो है आकर्षण भी होता है। तो कोई व्यक्ति क्रोध करेगा। एक व्यक्ति संतुलित कब है? जब ऐम, ह्रीम और क्लीम, सतरज तम गुण जो है संतुलित जब हो जाते हैं तो व्यक्ति संतुलित और स्थिर होता है। लेकिन जैसे ही ये तीनों में इम्बैलेंस हो जाता है, कोई तत्व बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति को गुस्सा आता है और वो क्रोध कर देता है। बस नवार्ण यंत्र का यही कार्य है। आप जो है इस दुनिया में हर व्यक्ति का किसी न किसी से क्रोध संबंध होता है, किसी से शत्रु से, कोई पब्लिक से, कुछ से भी। तो ये ऊर्जा जो है वो आती है इस तरह से इरेगुलर आती है, और आपके पास इस तरह का यंत्र है, इस तरह का यंत्र है, और आप पूजन करते हैं और इसको सामने रखकर मंत्र जाप करते हैं,
नवाण यंत्र देखिए, हाँ नवाण यंत्र देखिए, मंत्र जाप करते हैं तो वो क्रोध ऐसे ऐसे जमीन पर रखा जाता है, ऐसे जमीन मतलब ऐसे रखा जाता है, इसको ऐसे खड़ा नहीं रखा जाता, इस तरह से रखा जाता है यंत्र को ऐसे। तो कहीं पर रखे हैं तो वायु या ऊर्जा इस तरह से नीचे से आती है और इस प्लेट में टकराएगी और नीचे से इस तरह का ऊर्जा होगी, किसी से कोई शत्रुता होगी तो इस तरह से ऊर्जा आएगी, इसमें टकराएगी और ये जो रेखा चित्र है, ऐसी रेखा चित्र की ज्यामितीय एक शेप बनकर यहाँ वायु में, हवा में इसका जो है सूक्ष्म ऊर्जा संरचना बन जाती है इस तरह का। ऐसे असंतुलित क्रोध का, इस तरह से संतुलित क्रोध का सूक्ष्म जो है ऊर्जा संरचना बन जाती है और ये जो है ये क्रोध हानिकारक होता है और वही इस यंत्र और माला द्वारा मंत्र जपने पर यही क्रोध सुरक्षात्मक हो गया। मान के चलिए कोई व्यक्ति आपको मारने की नीयत से क्रोध करता है तो ये ऐम ह्रीम क्लीम का जो है बिगड़ा हुआ तत्व है, ठीक, बिगड़ा हुआ तत्व है। और जैसे आप इस मंत्र द्वारा ऐसे रखेंगे तो यही आपका सुरक्षा का कवच बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह से रखा जाता है यंत्र, नीचे असंतुलित होता है, उसके बाद मंत्र जाप करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और जिस तरह से मंत्र जाप आप करेंगे मन से या मनके से, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक ज्यामितीय आकृति बनी हुई है, यहाँ पर भी एक जो है सूक्ष्म अहंकार होता है, हवा होता है जब आप जागृत करेंगे तो, और ये नीचे से ऊर्जा खींचेगी और इसको संतुलित करते जाएगी। आपके श्वास ही इसको संतुलित करता है लेकिन ये एक माध्यम बन जाएगा। जैसे कि नीचे एक क्रोध का, ये क्रोध नीचे है, आपने मंत्र जाप किया, श्वास दिया, ऐसे ध्यान लगाकर आप मन में मंत्र भी जपेंगे तो जो है यही असंतुलित क्रोध को आप खींच रहे हैं, अपने अंदर असंतुलित क्रोध को खींच रहे हैं, लेकिन यंत्र है तो इसको जो है संतुलित कर कर आपको भेजेगा। जैसे कि एक गंदा पानी कहीं से आ रहा है और ये बीच में फिल्टर है तो जो खराब चीज़ है वो नीचे रह जाएगा और जो अच्छा चीज़ है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो नीचे रह जाती है, वो कार्य नहीं होता, किसी पशु के शरीर में या किसी के शरीर में चला जाता है जो उनका कार्य है। तो इस तरह से ये यंत्र कार्य करता है। क्रोध आता है, ये एब्जॉर्ब करता है, इधर से शुद्ध क्रोध बनेगा और वो शरीर आपका जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो यंत्र इस प्रकार से कार्य करता है। वास्तव में इसको इसी तरह से रखा जाता है। इस तरह से रखेंगे तो थोड़ा जो है एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का जो है ये मान के चलिए इस तरह से रहे तो यहाँ पर एक ऊर्जा बनेगी। इस तरह से रहेंगे तो एक आधार नहीं मिलेगा, ये आधार है किसी ऊर्जा की, ऊर्जा संरचना की आधार है ये। इस तरह की रेखा चित्र, और ये रेखा चित्र किस तरह की ऊर्जा देगी, तो एक स्त्रायणी शक्ति का जो महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों को मिलकर एक स्त्रायणी शक्ति बनती है जिनको हम आदि शक्ति जगदम्बा बोलते हैं। तो इस तरह से रखेंगे ये रेखा चित्र। इसी तरह से सगुण, ये यंत्र ही है जो सगुण निराकार को सगुण साकार में परिवर्तित करती है। अब इससे एक स्त्रायणी शक्ति बनेगी जिसका साकार स्वरूप होगा, जो एक स्त्री की शरीर होगी और उसमें महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ऐम और ह्रीम और क्लीम, इन तीन तत्वों का जो है सम्मिश्रण होगा और उसी सम्मिश्रण से एक स्त्रायणी शक्ति बनेगी जिनके भीतर हम तीनों गुण सहित जो है एक देवी को देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो ये नवाण यंत्र हो गया। अब मान के चलिए ये रहा वो जो दुर्गा यंत्र बोला था, देखिए दुर्गा यंत्रम लिखा गया है और ये है वास्तविक दुर्गा यंत्र। इसका जो है फोकस करता हूँ इस पर, हाँ देखिए ये दुर्गा यंत्र है। इससे जो ऊर्जा आएगी वो माता दुर्गा की जो गुण है उस प्रकार की एक सूक्ष्म शरीर की जो है निर्माण करेगी। इसी तरह से कोई असंतुलित कर्म आएगा, इसी तरह से जो है असंतुलित कर्म आएगा और इसके थ्रू आएगा तो उस तरह का जो है संरचना बनेगी। तो यंत्र भी आवश्यक है, बाजार में मिल जाए तो ठीक, न मिले तो स्वयं से बनाया भी जा सकता है। हमने एक आध यंत्र भी बनाए हैं स्वयं से, वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। अब किन देवी का है वो आपको बताऊंगा तो नहीं,
पर देखिए, नाम ये हमने स्वयं बनाया है। किसी असंतुलित क्रोध को संतुलित करने के लिए इस तरह का जो है यंत्र बनाया है, एक गोल, बीच में षटकोण और बीच में एक बीज, श्रीम बीज है। ये हटाइए, ये सुबह का जो है पारिजात का जो है पुष्प है। देखिए, ये एक असंतुलित ऊर्जा का जो है संतुलित बनावट है। किसी से क्रोध संबंध हुआ हमारा और उसके तत्व ज्ञान जानने के बाद उसका जो है संतुलित स्वरूप ये हो सकता है। तो उसके विकार तो हम लेंगे नहीं, ठीक, उसके शरीर के विकार तो हम लेंगे नहीं, तो जो उसके शुद्ध तत्व है वो ले लेते हैं। तो उनके क्रोध का शुद्ध तत्व ये था। इस तरह की ऊर्जा संरचना बनेगी। तो इस तरह से ऋषि मुनि सगुण निराकार ऊर्जा को, जिसमें सिर्फ गुण जाना जाता था, उसको सगुण साकार अर्थात गुण सहित का कोई दिखने वाला शरीर। अब मनुष्य है तो मनुष्य जैसा ही शरीर बनेगा, उसी के प्रतिबिंब देवियाँ, जैसे कि जिसके आँख होंगे, 4 या 6 हाथ होंगे। अब एक आधार दिया जाता है मनुष्य शरीर का, और कई सारे हाथ, कई सारे पैर और कई सारे सिर, और इस तरह का जो है आकृति स्वतः ही बन जाती है। मतलब उस ऊर्जा को धारण करने वाला स्वतः ही एक सूक्ष्म आकृति बन जाती है। तो ये है यंत्र और देवी देवता का जानकारी। धन्यवाद।